तो आज की रात के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। कहानी का नाम है छोटा तारा और खोया हुआ जुगनू। तो बात है एक बहुत बहुत ही घने और हरे भरे जंगल की। पता है वहां क्या होता था? जैसे ही सूरज ढलता और रात अपनी चादर फैलाती, वो पूरा का पूरा जंगल हजारों लाखों छोटे छोटे जुगनुओं की रोशनी से जगमग उठता था। बिल्कुल ऐसा लगता था, आप जानते हैं, जैसे किसी ने आसमान के सारे तारे तोड़कर जमीन पर बिखेर दिए हों। हाँ, तो इन्हीं हजारों जगमगाते जुगनुओं के बीच में एक बहुत ही खास जुगनू रहता था। उसका नाम था फ्लिकर। और जानते हैं, वो सचमुच पूरे जंगल में सबसे सबसे ज्यादा चमकता था, एकदम एक छोटे से हीरे की तरह। फ्लिकर था भी बड़ा कमाल का, एकदम खुशमिजाज और थोड़ा सा शरारती भी। उसे दिन भर बस उड़ना, फूलों के ऊपर गोल गोल मंडराना और अपनी उस नन्ही सी प्यारी रोशनी से सबको खुश रखना, बस यही उसका काम था। पता है वो क्या करता था? वो अक्सर रात में आसमान की तरफ देखता और फिर अपने दोस्तों से बड़े गर्व से कहता, अरे देखो, मैं भी एक छोटे से तारे की तरह चमक सकता हूं। और उसके दोस्त भी हंसकर कहते, अरे हाँ फ्लिकर, तुम तो हमारे जंगल के सबसे चमकीले जुगनू हो। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ। फ्लिकर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रंग बिरंगी तितली पर पड़ी। अरे, उसके पंख इतने खूबसूरत थे ना कि फ्लिकर ने मन ही मन में सोच लिया कि भाई इसे तो पकड़ कर ही रहूंगा। और बस फिर क्या था, वो उस तितली के पीछे पीछे उड़ने लगा। तितली आगे आगे और हमारा फ्लिकर उसके पीछे पीछे। वो उड़ता गया और इतना दूर निकल गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो जंगल में कितना कितना अंदर आ चुका है। और फिर अचानक वो तितली तो कहीं गायब हो गई और फ्लिकर बेचारा अकेला रह गया। अब उसने घबराकर इधर उधर देखा। अरे बाप रे, चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, घना अंधेरा और जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वो इतना डर गया कि डर के मारे उसकी अपनी रोशनी भी थोड़ी थोड़ी धीमी पड़ गई। वो अपने आप से बोला, अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो रास्ता ही भूल गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। और ठीक उसी वक्त जब फ्लिकर बिल्कुल अकेला और डरावा महसूस कर रहा था, तभी उसकी नजर ऊपर आसमान में एक छोटे से टिमटिमाते हुए तारे पे पड़ी। पता है, वो तारा जिसका नाम ट्विंकल था, वो बड़ी देर से हमारे फ्लिकर को ऐसे उदास उड़ते हुए देख रहा था। तो उस तारे ने अपनी बहुत ही मीठी और नरम सी आवाज में फ्लिकर से पूछा, ए छोटे जुगनू, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? फ्लिकर ने ऊपर देखा और अपनी उदासी भरी आवाज में जवाब दिया, मैं खो गया हूं। मैं अपने घर और अपने दोस्तों से बहुत दूर आ गया हूं। ये सुनकर ना वो तारा मुस्कुराया और बोला, अरे घबराओ मत प्यारे जुगनू, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो, मैं आज रात तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए और भी तेजी से चमकूंगा। तुम बस मेरी रोशनी के पीछे पीछे उड़ते रहना। ट्विंकल की ये बात सुनकर फ्लिकर के दिल में जैसे एक उम्मीद सी जाग गई। उसकी सारी हिम्मत वापस आ गई। उसने उस प्यारे सितारे को धन्यवाद कहा और उसकी तेज रोशनी का पीछा करते हुए अपने घर की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। और ट्विंकल उसे रास्ता दिखाता रहा। फ्लिकर कभी ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर से उड़ा, तो कभी एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे, और फिर एक बड़े से घास के मैदान के पास से भी गुजरा। पता है, रास्ते में उसे एक खरगोश भी मिला। खरगोश ने पूछा, अरे दोस्त, इतनी रात में कहाँ चले? तो फ्लिकर ने जवाब दिया, मैं घर जा रहा हूं। वो देखो, आसमान में जो तारा है ना, वो मुझे रास्ता दिखा रहा है। ये सुनकर खरगोश मुस्कुराया और बोला, वाह, तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है। फ्लिकर बस आगे बढ़ता रहा और थोड़ी ही देर बाद उसे दूर से कुछ जानी पहचानी नन्ही नन्ही चमकती हुई रोशनियां दिखाई दी। उसकी आंखें तो खुशी से चमक उठी। अरे, वो तो उसके दोस्त और उसके घरवाले थे। और जैसे ही वो पास पहुंचा, उसके सारे दोस्त खुशी से चिल्लाने लगे, देखो देखो, फ्लिकर वापस आ गया, फ्लिकर वापस आ गया। सब उसे वापस अपने बीच देखकर बहुत बहुत खुश हुए। अपने दोस्तों के बीच पहुंचकर भी फ्लिकर अपने दोस्त को नहीं भूला। उसने सबसे पहले ऊपर आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त ट्विंकल। और पता है, आसमान में वो छोटा सा तारा और भी प्यार से चमका, जैसे वो भी मुस्कुरा रहा हो। खैर, इस एक रात ने फ्लिकर को एक बहुत ही बड़ा सबक सिखा दिया था। हाँ, उस रात के बाद हमारा फ्लिकर पहले जैसा नहीं रहा। उसने एक बहुत ही जरूरी बात सीखी थी, मदद करने के बारे में और दया के बारे में।
अब क्या होता था कि जंगल में जब भी कोई छोटा मोटा कीड़ा या कोई प्यारी सी तितली अपना रास्ता भूल जाती तो हमारा फ्लिकर सबसे पहले अपनी रोशनी लेकर उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। वो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह उनकी मदद करता जैसे उस रात ट्विंकल तारे ने उसकी मदद की थी। और उस दिन से जंगल में सब ये बात समझ गए थे कि एक छोटी सी मदद या एक नन्ही सी रोशनी भी किसी के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है और किसी की जिंदगी से बड़े अंधेरे को भी दूर कर सकती है।